दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास ये नथिंग का 4A 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके इस नथिंग मोबाइल में। सबसे पहला फायदा वही है कि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ में चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। नहीं, कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मेलवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा वही है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा अननेसेसरी। अगर आपको लगता है कि आपके नथिंग मोबाइल का बैटरी जो है वो खत्म होते रहता है तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बैटरी बैकअप 1 दिन देता तो 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। बस वीडियो को अंत तक देखना है, एक टिप्स एंड ट्रिक्स सेटिंग्स को बढ़िया से फॉलो करना है और आप देखेंगे कि जादू होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। दोस्तों मुझे भर के मैसेज आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे यूट्यूब पे, मेरे फेसबुक पे कि मैंने वो जो हिडन मेन्यू को जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के इंट्रो में बताया था उसको मैंने बाद में नहीं बताया। एक्चुअली मैं भूल गया था दोस्तों, उसको मैं अभी कवर कर देता हूँ। आपको अपने कॉल ऐप के डायलर में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है *#4636# और आप देख सकते हैं खतरनाक टाइप का एक हिडन सा सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है टेस्टिंग के रूप में, जिसमें आपका फोन का सारा इन्फॉर्मेशन है, आपका यूसेज का सारा स्टेटस है, वाईफाई का इन्फॉर्मेशन है, NFC सपोर्ट करता है, NFC का भी डिटेल्स है। अब इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? पहला तो ये है कि आप फोन का इन्फॉर्मेशन जो हिडन होता है, जो कहीं नहीं मिलता, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। यूसेज स्टैटिस्टिक्स भी और कमाल का चीज है। आप यूसेज देख सकते हैं कि आपने मोबाइल का कितना यूज किया है, यूसेज टाइम के अनुसार, लास्ट टाइम में आपने क्या यूज किया है तो इसको देख सकते हैं और यहाँ पर ऐप नेम के अनुसार भी देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप को आपने देखा है। अब दोस्तों एक इमेजिनेशन कीजिए कि आप अपने फोन को देते हैं दोस्त को और वो कुछ कुछ देखता है और आपको पता नहीं चलता है कि क्या देखा, तो यहाँ पर देख सकते हैं और आपके दोस्त को बिल्कुल पता भी नहीं है कि वो सारा ट्रैक हो रहा था जो आपके मोबाइल में कर रहा था। तो इनकेस उसने कुछ गलत काम किया हो, चाहे गैलरी में ताक झांक किया हो या फिर बैंकिंग ऐप को देखने का कोशिश भी किया हो, यहाँ पर सारा कैप्चर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके दोस्त को अगला फोन देना है कि नहीं देना है। तो कमाल का एक हिडन मेनू आपको मिल जाता है दोस्तों अपने नथिंग मोबाइल में, जरूर से यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। अब दोस्तों अपने ऑफिस में होते हैं या घर ही पे होते हैं और आप अपने मोबाइल को लॉक करके जाते हैं, ऑब्वियसली कहीं वॉशरूम चले गए या कहीं भी इधर उधर चले गए और आपका कोई दोस्त आता है शरारत करने के लिए। वो क्या करता है तो यहाँ डबल टैप करके लॉक स्क्रीन लाता है, ऊपर नीचे से स्वाइप करता है, देखता है ये क्या हो तो एक्सेस कर पा रहा है आपके कार्य कंट्रोल सेंटर को, जो आइडियली उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, मगर चूंकि आप करने दे रहे हैं, यानी नथिंग मोबाइल करने दे रहा है तो वो कर पा रहा है। और वो क्या करता है, हॉटस्पॉट ऐसे ऑन कर देता है और देखिए फटाक से हॉटस्पॉट ऑन भी हो जाता है। अब दोस्तों किसको अच्छा नहीं लगेगा कि 5G डेटा उसको फ्री में मिल रहा है हॉटस्पॉट के रूप में, वो तो डील ही करेगा, मगर क्या उसको करने देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करने देना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली अपने मोबाइल में आएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर क्विक सेटिंग से इसको बस डिसेबल कर देंगे। ये छोटा सा सेटिंग करके अपने बैटरी को भी बचा रहे हैं, अपने मोबाइल के प्राइवेसी को इंटैक्ट कर रहे हैं, कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा दोस्तों, क्योंकि फिर आप लॉक करके कहीं जाएंगे अपने ऑफिस में या अपने घर पे कहीं पे भी, अगेन आपका दोस्त आएगा, देखेगा AOD यहाँ पर है, डबल टैप करेगा, लॉक स्क्रीन लाएगा, ऊपर नीचे स्वाइप करेगा, देखेगा ये क्या, कल तक तो ये कर पा रहा था, आज क्यों नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों वो हो जाएगा बिल्कुल अचंभित कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसको बता दीजिएगा मैजिकल टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर हैं, अब वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है किसी भी सूरत में। अब दोस्तों प्राइवेसी पे एक और खतरा है जिसको आप टाल सकते हैं और अपने प्राइवेसी को बिल्कुल इंटैक्ट कर सकते हैं। अगेन आपका फोन जो होता है वो लॉक होता है और ऑब्वियसली AOD दिख रहा होता है, आपका दोस्त आता है, डबल टैप करता है, लॉक स्क्रीन पे लाता है और सोचता है कि स्विच ऑफ करके देखते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तो अब वो कंट्रोल सेंटर एक्सेस नहीं कर पा रहा है और स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है, देखता है ये तो स्विच ऑफ हो जा रहा है। अब दोस्तों आप ही सोचिए, आप अपना स्क्रीन लॉक करके गए थे, कहीं भी गए थे, आपका कोई दोस्त आके इस तरह से पावर ऑफ कर दे तो आपको क्या लगेगा कि आपका मोबाइल तो खराब हो गया, बार बार पावर ऑफ हो जाता है और वो आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह का कोई प्रैंक कर सके या कोई भी आपके साथ इस तरह की बदमाशी कर सके तो आपको अगेन सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसमें जाना है, सबसे नीचे जाना है मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलता है पावर ऑफ वेरीफाई का, जिसको बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब देखिए अगेन क्या होगा, आपको मोबाइल लॉक होगा, आप कहीं जाएंगे वॉशरूम, कहीं भी ऑफिस में या घर में, आपका दोस्त अगेन आएगा, वो बदमाशी करने के लिए आएगा तो सोचेगा पावर ऑफ करते हैं, तो ऐसे ऑन करने की कोशिश करेगा और देखेगा अरे ये तो फिर से ऑफ हो रहा है। मगर यहाँ कैच है दोस्तों, वो ऑफ करने की कोशिश करेगा तो पिछली बार तो उसका ऑफ हो जाता है, मगर अभी ऑफ करने की कोशिश करेगा तो मांग लेगा पासवर्ड, पैटर्न या पिन। अब वो किसके पास है? सिर्फ आपके पास है, उसके पास तो है नहीं, तो उसका हो जाएगा पोपट और उसको जरूर से फिर से बता दीजिएगा कि अब वो किसी भी तरह का बदमाशी आपके मोबाइल के साथ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? तो अगेन अब आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, अब आप उसको इस तरह का बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आपके मन में आ रहा हो कि जब आप अपने नथिंग मोबाइल में पावर ऑफ बटन को यूज कर रहे हैं तो आपका तो जेमिनी खुल रहा है, AI खुल रहा है, आपका तो पावर बटन आ ही नहीं रहा है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जैसे ही आप नीचे जाएंगे, स्पेशल फीचर्स में, इसमें जेस्चर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है, यहाँ पर पावर मेनू आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बार बार पावर मेनू यूज करते हैं तो, वरना पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन से भी पावर मेनू आप ला सकते हैं। अगर आपको पावर ऑफ और वॉल्यूम अप बटन सुटेबल लगता है तो आप यहाँ पर डिजिटल असिस्टेंट रख सकते हैं ताकि जेमिनी आप बार बार एक्सेस कर सके। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे को अगेन बार
बार मेरे यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे आता है कि वाईफाई के यूसेज यानी कि कितना डेटा यूज किए हैं, मोबाइल डेटा कितना यूज किए हैं, उसको कहीं देखना हो तो कहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वो भी छुपा हुआ होता है और आपको देखना होता है। ये देखने के लिए क्योंकि आप बताना चाहते हैं अपना डेटा को, तो ऑब्वियसली बचाने के लिए आपको जानना तो होगा कि कहाँ पर है। तो इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, नेटवर्क इंटरनेट में जाना है, इंटरनेट में जाना है अगर आपको वाईफाई का देखना है तो। इसमें सबसे नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉन ऑपरेटर डेटा यूसेज है, जिसमें आपको ये बता देता है कि कितना डेटा अभी तक आपने यूज किया है पिछले 1 महीना में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का देखना चाहते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से ऐप ने यूज किया, तो यहाँ पर ऐप का भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि मोबाइल का डेटा देखना हो तो कहाँ देखेंगे, तो अगेन आपको ऑब्वियसली नेटवर्क इंटरनेट में ही जाना है, यहाँ पर वाईफाई के नीचे सिम में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको देखने को मिल जाता है ऐप डेटा यूसेज। अगेन वही पैटर्न है, कौन कौन सा ऐप ने कितना डेटा यूज किया यहाँ पर देख सकते हैं, और इस महीने का यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीवियस महीने का देख सकते हैं, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। एक शॉर्टकट और है, अगर आपको आज का देखना हो तो आप नीचे स्क्रॉल कर जैसे ही करेंगे अपने कंट्रोल सेंटर में तो देख सकते हैं मोबाइल डेटा के नीचे आपको आ जाता है कि कितना डेटा आपने यूज किया है, और ये स्क्रॉल होता रहेगा ताकि बिल्कुल आई कैची लगे, आप तुरंत इसको देख सके। अब इस कंट्रोल सेंटर पेज में ही एक और आपको बढ़िया सेटिंग देखने को मिल जाता है मल्टी यूजर का, यानी आपने मोबाइल में बहुत सारे यूजर को ऐड कर सकते हैं, गेस्ट यूजर को कर सकते हैं, एक अपना यूजर तो आपका है ही ये वाला। फायदा क्या है, तो किसी को टेम्पररी यूज करना है तो एज ए गेस्ट यूजर आप दे दीजिए, आपका डेटा वो देख नहीं सकेगा, उसका डेटा ऑब्वियसली आप भी नहीं देख सकेंगे। उसको अगर फोन करने का एक्सेस देना है तो फोन करने का एक्सेस दे सकते हैं, यानी सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। और इनकेस किसी का फोन खराब हो जाता है, चाहे आपकी वाइफ का हो या गर्लफ्रेंड का हो, दोनों नहीं दोस्तों, दोनों होगा तो बवाल हो जाएगा, कोई एक, या तो वाइफ या तो गर्लफ्रेंड, अगर फोन खराब हो गया है तो आप उनको ऐड यूजर कर सकते हैं और इस मोबाइल को यूज करने दे सकते हैं एज ए टेम्पररी अरेंजमेंट। हाँ, प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट है, वो आपके डेटा को नहीं देख सकते, आप उनके डेटा को नहीं देख सकते, मगर एक ही मोबाइल 2 लोग यूज कर सकते हैं 2 डिफरेंट तरीके से। फर्दर कस्टमाइज करना हो तो मैनेजर में जाके आप यहाँ पर सारा का सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी ऐप में, एग्जांपल के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप में देख लेते हो तो देखिए यहाँ पर आपको एक डॉट दिखा देता है, जो कोई भी देखेगा तो उसको पता चलेगा कोई नोटिफिकेशन आया है और वो यहाँ पर देखने की कोशिश करेगा लॉन्ग टैप करके, क्योंकि टैप करेगा तब तो वो दिख जाएगा और डॉट भी गायब हो जाएगा। और यहाँ पर उसको इस तरह कुछ देखने को मिलता है, हालांकि मैसेज तो हिडन है मगर ये देख सकता है कि कौन कौन कहाँ पर क्या क्या है। इनफैक्ट इसमें एक और हिडन ट्रिक है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको अपने टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में बताया कि कैसे आप किसी नॉर्मल ऐप को भी बड़ा सा ऐप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए आइकॉन में आ जाता है, अगर यहाँ पे भी आप टैप करेंगे तो अगेन वही चीज आएगा, मगर लॉन्ग टैप करके इसको आप रखेंगे तो आप इसका एक अलग से आइकॉन बना सकते हैं। इस तरह से देखिए उसका प्रोफाइल फोटो यहाँ पर आ जाएगा और उसने मैसेज भेजा, देखो डॉट यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि प्राइवेसी के लिए उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसको जैसे ही आप टैप करेंगे तो डायरेक्टली आप उसमें चले जाते हैं, देखिए मैसेज पढ़ लेते हैं, मगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई डॉट नहीं आए ताकि किसी को पता ना चले। और नोटिफिकेशन में ही प्राइवेसी में एक और भी बहुत बढ़िया चीज है जिसको आपको यूज करना चाहिए। अगर आपका मोबाइल जो है वो लॉक होता है और अब कोई मैसेज आएगा लॉक में, तो देखिए यहाँ पर मैसेज आता है और देखिए यहाँ पर मैसेज पढ़ भी सकते हैं, माई अकाउंट नंबर इज सो एंड सो। इनफैक्ट अगर आप लॉक स्क्रीन पे जाएंगे इस तरह से तो भी देखिए यहाँ पे क्लियरली लिख देता है कि मस्त चचा ने क्या भेजा है, माई अकाउंट नंबर इज दिस संदेश। अब सोचिए आप लॉक करके कहीं गए हैं और कोई भी यहाँ पर मैसेज आता है वो पढ़ लेता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अगर इन सब प्राइवेसी को आप हैंडल करना चाहते हैं, ये सब सिक्योरिटी आपके थ्रेट है आपके मोबाइल में, तो आपको क्या करना है, तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं सबसे नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन है, इसको पहले तो आपको डिसेबल कर देना है। अब देखिए वो डॉट नहीं आएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कोई मैसेज आया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर अपने प्राइवेसी में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, इसको आपको बस हाइड कर देना है, यानी डोंट शो कर देना है। आप चाहे तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन दिखे नहीं या हाइड हो जाए लॉक स्क्रीन पे, तो हाइड भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज ऑलमोस्ट। और ये सेंसिटिव नोटिफिकेशन अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसको भी यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। अब कोई भी सेंसिटिव नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर नहीं दिखेगा जब भी आपका मोबाइल लॉक होगा। और अगर आप परेशान हो गए नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन कूल डाउन का भी आप यूज कर सकते हैं, इसको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में डिटेल में बताया है, इसलिए जरूर आप हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो को देखिए क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा। उसमें बहुत सारा 99 ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फीचर्स मैंने आपको बताया है। क्योंकि अब देखिए अगेन आपका मोबाइल जो है वो लॉक होता है, एओडी में आप यहाँ पर आ जाते हैं, कोई मैसेज अगर आपके पास आता है इस तरह से देखिए अब मैसेज तो आएगा मगर यहाँ पे आप पढ़ नहीं सकता है कोई भी। और सिर्फ एओडी में नहीं, अगर वो लॉक स्क्रीन में भी आ जाता है तो देखिए अब इस तरह से मैसेज पढ़ नहीं सकता, वो एरो पे करेगा तो वो मांगेगा पैटर्न पिन पासवर्ड, अगर आप देंगे तभी आप अंदर जाके पढ़ सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों नोटिफिकेशन में एक और प्राइवेसी का आपको बढ़िया सेटिंग दिखाते हैं। अगेन आप क्या करते हैं तो अपने व्हाट्सएप में जाते हैं इस तरह से और देखते हैं ये मैसेज जो है किसी ने डिलीट कर दिया, दिस मैसेज वाज डिलीटेड, मगर आपको पता नहीं क्या मैसेज था जो डिलीट हो गया और आप आते हैं टेंशन में कि यार इस मैसेज को देख सकते हैं क्या, बिल्कुल देख सकते हैं। तो उसके लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाके कहीं खोजने का जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट बताते हैं जिससे आप डायरेक्टली उस मैसेज को देख सकते हैं जो आपके दोस्त ने डिलीट कर दिया। आपको कहाँ जाना है तो कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन में जाना है। तो आप बोलेंगे यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों, हमेशा से दिखता था मगर आपको पता नहीं था कि ये एक हिडन मेन्यू होता है, नो नोटिफिकेशन। इस पर टाइप कीजिएगा सीधा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आइएगा और देखिए मस्त चचा ने क्या डिलीट किया था, मजा आ गया मजा आ गया कि उन्होंने डिलीट कर दिया था और आपको दे दिया था टेंशन कि क्या डिलीट हुआ है। यहाँ पर कितना भी नोटिफिकेशन आता है सारा का सारा कैप्चर हो जाता है, वहां से आप उड़ा दीजिए डिलीट कर दीजिए फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ देख सकते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो या आपका दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज को डिलीट कर दिया हो, आपको पता है कहाँ जाके देखना है और आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कैसे उसको पता चल जाता है वो डिलीट कर देता है फिर भी। अच्छा एक कमाल का चीज और दोस्तों, मान लीजिए
लीजिए आप अपने किसी दोस्त को मैसेज कर रहे होते हैं, वो बोलता है कि 1000 रुपए देना, 2000 रुपए देना, तो आप यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने सिंबल में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं रूपी है, रूपी में तो आप यहाँ पे लिख देते हैं कि हाँ भाई 2000 रुपया है या जो भी है इस तरह से। मगर आपका दोस्त यूएस से निकलता है, यूके से निकलता है, वो बोलता है भाई तुम डॉलर या पाउंड क्यों नहीं बनाते हो, तो आप बना ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो केवल रूपी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एक छोटा सा ट्रिक है, इस पे आप लॉन्ग टैप करके रखिएगा तो आप देखिए यहाँ पर आप डॉलर भी बना सकते हैं। तो आप देखिए आप डॉलर यहाँ पे 4000 रुपये, 2000 रुपये जो भी भेजना है इस तरह से भेज सकते हैं। या आपका दोस्त निकलता है यूके से तो उसको चाहिए पाउंड स्टर्लिंग, तो देखिए यहाँ पर पाउंड भी आप बना सकते हैं, देखिए येन बना सकते हैं, यूरो बना सकते हैं, जो भी बना सकते हैं और इसको इस तरह से भेज सकते हैं। तो एक छोटा सा लेकिन काम का जानकारी दोस्तों सोचे आपको दे देते हैं। अब मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, इतना तो बनता ही है। अब दोस्तों मुझे पता नहीं कितने लोगों का आदत है, इनफैक्ट मेरा भी आदत है कि मैं लोकेशन को हमेशा ऑन करके रखता हूँ। देखिए यहाँ पर लोकेशन ऑन रहता है। इनफैक्ट अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि आपको लोकेशन देखने को मिलता है और वो हमेशा जो है ऑन रहता है। वो ऑब्वियसली आपका बैटरी को चूस रहा होता है, मोबाइल को गर्म कर रहा होता है लॉन्ग टर्म में। अगर आपको भी आदत है तो आपको ये नहीं करने देना है। मगर सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, और भी डिटेल में अगर आप लोकेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे लोकेशन सर्विसेज यहाँ आपको देखने को मिल जाता है और आप देखते हैं सारा का सारा ऑन है। इनफैक्ट आप देखिए वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग भी ऑन रहता है। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि कोई भी चीज 24/7 ऑन रहेगा तो वो बैटरी को चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों को ऑफ कर देना है, जो ऑन रहता है और आपके बैटरी को चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है, नहीं करने देना है। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं, फिर से बैक जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कनेक्टेड डिवाइसेस का। इसमें अगर आप जाते हैं कनेक्शन प्रेफरेंसेस में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं प्रिंटिंग है, और प्रिंटिंग हमेशा ऑन है बाय डिफॉल्ट 24/7। अब दोस्तों मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आज तक अपने पूरे लाइफ में आपने अपने मोबाइल से प्रिंट किया है कुछ भी? जब नहीं किया है तो आपको मोबाइल जो है प्रिंट क्यों करते रहता है 24/7 ऑन रहेगा? कोई आश्चर्य की बात नहीं कि छोटा छोटा सा चीज है मगर आपका बैटरी ये बैकग्राउंड में बिल्कुल चूस लेता है, मोबाइल गर्म करते रहता है। और आप बोलते हैं बैटरी बैकअप आपका 1 दिन नहीं देता, 2 दिन नहीं होता, मोबाइल जो है बिल्कुल गर्म रहता है, परफॉर्मेंस नहीं देता है। कारण यही दोस्तों, छोटा छोटा चीज है मगर जरूर से आपको इसको डिसेबल करके रखना है। और जहां तक लोकेशन की बात है तो अगेन मैं वही बोल रहा था, लोकेशन को आपको ऑफ करके रखना है जब आपको जरूरत नहीं होता है तो। लेकिन हाँ, जब जरूरत करते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो में आप खाना मंगाते हैं या फिर ओला उबर से आपको कहीं जाना होता है तो टेम्पोरली ऑन कर लीजिए, बुक कर लीजिए, खाना आ जाए, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, फटाक से ऑफ कर दीजिए। इस तरह से आपका बैटरी बहुत बचेगा और आप देखेंगे कि बिल्कुल जादू होगा आपके मोबाइल में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बढ़ के अगेन मेरे को आता है मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे कि कॉल ऐप में अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग तो होता है मगर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, गूगल वाली आंटी बोलती है, जो आपको भी सुनाई देता है सामने वाले को भी सुनाई देता है, उसको कैसे आप डिसेबल कर सकते हैं? तो कॉल ऐप में जैसे ही आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग है, ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ से इनेबल कर सकते हैं इस तरह से ऑलवेज रिकॉर्ड करके। फिर आप चाहते हैं गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड ना बोले, जबकि उसके जगह पे एक ऑडियो टोन बजे, तो यहाँ से उसको भी इनेबल कर सकते हैं। आप चाहते हैं ना कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोला जाए ना ऑडियो टोन बोला जाए, तो मेरा जो वायरल वीडियो है जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि कैसे आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने नथिंग मोबाइल में, ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, कहाँ सेव होता है, कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, गूगल वाली आंटी बिल्कुल भी नहीं बोलेंगी, यानी किसी को पता ही नहीं चलेगा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, छोटा सा वीडियो है, बहुत फायदा होगा, जरूर जाके देखिए। हालांकि एक छोटा ट्रिक नथिंग ने भी आपको इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन देके कॉल रिकॉर्ड करते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल आता है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस रिकॉर्ड बटन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई गूगल वाला एंटी नहीं बोलेगी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, क्योंकि ये नथिंग का नेटिव ऐप है, इसको किसी से लेना ही देना नहीं है, चुपचाप से कॉल को रिकॉर्ड कर लेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो दोनों में से जो भी आपको सहूलियत लगता है यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। अब दोस्तों आपको एक ऐसा सेटिंग बताएंगे जिससे आपको मोबाइल की बैटरी इतना बचेगा कि आप बिल्कुल यकीन ही कर पाएंगे कि आपके मोबाइल में ये सेटिंग था और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। आप रिसेंट ऐप में जाते हैं, देखते हैं कोई ऐप खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ है, ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करते हैं, देखते हैं कोई नोटिफिकेशन है भी तो उड़ा देते हैं, फिर ऐसे स्वाइप करते हैं कंट्रोल सेंटर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ भी नहीं आपको लगता है, फिर आप चले जाते हैं। मगर ये क्या, जैसे ही आप कंट्रोल सेंटर में देख रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखता है एक ऐप है जो एक्टिव है। अभी आपने तुरंत रिसेंट में देखा कोई ऐप नहीं खुला हुआ था, नोटिफिकेशन भी किसी ऐप का नहीं आया हुआ था, फिर ये एक ऐप एक्टिव, यानी बैकग्राउंड में आपके बिना जानकारी के ऐप रन कैसे कर रहा है। अगर आपको आश्चर्य हो रहा है तो होना भी चाहिए, क्योंकि ये बैकग्राउंड में आपका ऐप जो है वो न सिर्फ आपकी जानकारी का रन कर रहा है बल्कि आपके बैटरी को पूरी तरह से चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। और अगेन आपका कंप्लेन यही होगा कि आपका मोबाइल का बैटरी लाइफ चलता नहीं है, मोबाइल गर्म रहता है दिन भर, मोबाइल का परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है और आपका मोबाइल का प्राइवेसी भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये ऐप बैकग्राउंड में क्या कर रहा है आपको क्या पता है। तो कोई भी ऐप जो बैकग्राउंड में रन कर रहा हो बिना आपकी जानकारी के, उसको फटाक से जाना है और यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए, जितना भी ऐप हो 1 2 3 4। अब देखिए वो हो गया तो यहाँ से गायब हो गया है, तो अब आपका मोबाइल बिल्कुल सिक्योर्ड है, कोई परिंदा पड़ नहीं मार सकेगा, प्राइवेसी इंटैक्ट रहेगा, बैटरी बिल्कुल भी नहीं चुसाएगा, मोबाइल गर्म नहीं होगा और बिल्कुल मक्खन की तरह आपका मोबाइल जो है लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा। अब दोस्तों मैंने हमेशा बोला है कि वो फोन जो है वो कमाल का फोन होता है, जिसमें आपको ऐप लॉक मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है, ऐप हाइड मिल जाता है। और ये फोन तो कमाल का फोन इसलिए क्योंकि ऐप हाइड के अलावा भी आपको एक बहुत ही खतरनाक यहाँ पर फीचर मिल जाता है, प्राइवेट स्पेस का, जो नथिंग में भी अब इंट्रोड्यूस हो गया है और आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि ऐसा कुछ होता है, जो आपके प्राइवेसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मोबाइल का प्राइवेसी बिल्कुल इससे इंटैक्ट रहता है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो आप जानते
जानते हैं ऐप लॉक और डुअल ऐप के लिए आपको कहां जाना है। आपको सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोन ऐप है, यानी कि डुअल ऐप बना सकते हैं। ऐप लॉकर है, ऐप को लॉक कर सकते हैं। हाइड ऐप कहां कर सकते हैं, तो अगर आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, किसी भी ऐप को पकड़ेंगे इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर बटन है आंख मारने वाला, आंख को मार दीजिए, देखिए हाइड हो जाता है। और हिडन कहाँ दिखेगा, आपको यहाँ हिडन में दिखेगा। ऑब्वियसली आपको अपना वेरीफाई करना होगा आइडेंटिटी, आपको दिख जाएगा, देखिए हिडन हो चुका है। और प्राइवेट स्पेस आप कहाँ देखेंगे, तो ऑब्वियसली आप ऐप ड्रॉअर में होंगे, राइट स्वाइप करेंगे तो आपको देखिए अगेन ये बोलेगा वेरीफाई करने के लिए आप ही, और देखिए प्राइवेट स्पेस खुल जाता है। प्राइवेट स्पेस को आपको कस्टमाइज करने का मन हो तो कहां से करेंगे, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर सबसे नीचे आना है सिक्योरिटी प्राइवेसी में, और इसमें जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे प्राइवेट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। अगेन आपसे वेरीफाई करवाएगा और देखिए सारा का सारा कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगेन आपको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, डिटेल में मैंने इसका वीडियो बनाया अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में 99 से ज्यादा वाला, जिसको जरूर से ऊपर आई में देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए। एक बार तो आपका देखना बनता ही है अगर आपके पास ये नथिंग का फोन है तो, क्योंकि वहां मैंने डिटेल में बताया है। यहाँ बताऊंगा तो ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो जरूर जाके देखिए, फायदा उठाइए। और दोस्तों अभी तक आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके दबा के ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चल सके नथिंग में कितना सारा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स होता है। अब सिक्योरिटी प्राइवेसी में ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्राइवेसी कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका शुरुआत जो है वो वेलकम कर रहा होता है एड्स के साथ। ऑब्वियसली एड से आपका क्या लेना देना दोस्तों, एड तो आप चाहते ही नहीं कि आपके मोबाइल में हो। और कहीं कहीं पे यहाँ पर डिबग एड का इन्फो भी होता है, तो उसको पहले तो आपको फटाक से ऑफ कर देना है। अभी इसमें नहीं दिखा रहा है, आप में हो सकता है दिखा रहा होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि डिबग इन्फॉर्म जो है आपके मोबाइल से जाए आपके बिना जानकारी के किसी दूसरे के पास। 2 कदम आगे बढ़ के आप क्या कर सकते हैं, तो डिलीट एडवर्टाइजमेंट आईडी को ही कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। देखिए डिलीट हो गया। अब आपका ऐड का चांस और भी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस तो देना ही है, शो क्लिप कार्ड एक्सेस जरूर से इनेबल करके रखिए। पासवर्ड को शो कभी मत कीजिए, क्योंकि पासवर्ड शो होगा कोई भी ताक झांक करके देख सकता है। इसके बाद सबसे नीचे एक्टिविटी कंट्रोल है, इसमें जरूर से जाइए। थोड़ा ज्यादा डेटा होता है दोस्तों, लोड होने में समय लगता है, लेकिन एक बार लोड हो गया तो आप देखेंगे प्राइवेसी के लिए बहुत जरूरी है। आपको एक्टिविटी कंट्रोल में जैसे ही आप नीचे आएंगे तो वेब एंड ऐप एक्टिविटी है जो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। सबसे पहले तो इसको फटाक से ऑफ कर देना है। मल्टीपल स्टेप में क्यों करना है, जब एक स्टेप में काम हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे कर दीजिए, फटाक से गॉट इट कर दीजिए। और ये ऑफ करना क्यों जरूरत है दोस्तों, 24/7 आपके मोबाइल में ये आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को, चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लोकेशन हो या फिर बहुत सारा सर्विसेज हो, उसको बाय डिफॉल्ट सेव करते रहता है अपने सर्वर पे, जो अगेन खतरा है। क्या इन्फॉर्मेशन सेव हो रहा है, कितना इन्फॉर्मेशन सेव हो रहा है, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मगर सेव हो रहा है। तो क्यों आपको सेव करना है 24/7, आप अपने मोबाइल पर अननेसेसरी लोड क्यों देना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं देना। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे टाइमलाइन यहाँ पर सेव हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। तो सबसे पहले अगेन आपको क्या करना है, टर्न ऑफ करना है। आगे नहीं बोलेगा गॉट इट करने, गॉट इट कर दीजिए। अब देखिए ये भी ऑफ हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे टाइमलाइन जो ऑफ हो चुका है। अब ये क्या करता है दोस्तों, टाइमलाइन आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, सेकंड सेकंड का इन्फॉर्मेशन जो है अगेन भेजते रहता है। आपको क्यों चाहिए इतना इन्फॉर्मेशन, आप कहीं घूमने जाते हैं 1 महीने 2 महीने साल भर में, तो उस समय ऑन कर लीजिए, ताकि आप भी जान सके, दुनिया भी जान सके आप कहाँ गए थे। मगर बाकी 10 महीना तो आप घर में रहते हैं, तो अपने मोबाइल को क्यों एक्स्ट्रा वर्क पे लगा के रखते हैं, 10 महीना के लिए वो टाइमलाइन में सेव करते रहता है, जो अगेन लोड बढ़ाता है आपके मोबाइल पे और मोबाइल को गर्म करते रहता है। और अननेसेसरी आपका मोबाइल जो है वो लोड ज्यादा होने के कारण ज्यादा काम करता है, फिर आप बोलते हैं बैटरी आपका ज्यादा नहीं चलता है, गर्म हो जाता है, वो अलग। लास्ट में आप देख सकते हैं पर्सनलाइज एड्स है, माई एड सेंटर है, एड पर्सनलाइजेशन ऑन है। अगेन आपको ऑन नहीं रखना है दोस्तों, कुछ भी ऑन नहीं होना चाहिए। जैसे ही खुल जाए फटाक से यहाँ पर आपको ऑन में जाना है, टर्न ऑफ कर देना है। जरा सा भी आपको सोचना नहीं है दोस्तों, फटाक से टर्न ऑफ कर दीजिए, गॉट इट कर दीजिए। अब देखिए आपका पर्सनलाइज एड जो है ऑफ हो चुका है। फायदा क्या होगा, तो अब आपको कोई भी एड नहीं आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, एड हो सकता है गलती से 1-2 आ भी जाए, लेकिन हाँ 100 आ रहा था तो 2 हो जाएगा। भले ही आपका पब्लिशर कितना ही बोले कि एड आपको आएगा, लन फन देवानंद, ये सब चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं सिक्योरिटी प्राइवेसी में, सबसे नीचे आप देख सकते हैं आपको मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देखने को मिल जाता है, जिसमें कमाल का चीज आपको यहाँ पे मिलता है, अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट, और वो आपने इनेबल किया हुआ है दोस्तों। हालांकि आपको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको तो हो सकता है जानकारी भी नहीं होगा, तो इस तरह कोई भी चीज इनेबल है, सबसे पहले तो फटाक से डिसेबल कर दीजिए। आपका कंटेंट क्यों जाएगा आपकी जानकारी के बिना आपके मोबाइल के बाहर, ये आपके प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न या थ्रेट नहीं है, बिल्कुल है। आपको कुछ भी कंटेंट भेजना नहीं है अपने कंसेंट से, हाँ उसको चाहिए तो लेने दीजिए, जैसे भी वो ले सकता है। इसके बाद एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। किसका एक्सपीरियंस इंप्रूव होना है दोस्तों, आप खुद समझ लीजिए। यहाँ पर देखकर यूसेज डेटा जो है वो भेजा जा रहा है प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए। प्राइवेसी को आपका बिल्कुल भी इन्फ्रिंज नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि आपका डेटा जा रहा है और आपका प्राइवेसी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, फटाक से डिसेबल कीजिए। स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, अब उसको स्टेबिलिटी अगर करना है दोस्तों, उसको अपना स्टेबिलिटी बढ़ाना है, तो वो अपने कॉस्ट पे करे, आपके मोबाइल के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के प्राइवेसी के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के गर्म होने पे कॉस्ट पे आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नुकसान तो आप ही को हो रहा है, क्योंकि आपका मोबाइल का बैटरी चुसा रहा है, मोबाइल गर्म हो रहा है, मोबाइल का परफॉर्मेंस नहीं जा रहा है, लॉन्ग टर्म में आपको मोबाइल जो है बढ़िया नहीं काम कर रहा है। कारण यही सब है, छोटा छोटा चीज जो आपने इनेबल किया हुआ है। तीसरा देखिए नोटिफिकेशन फॉर सर्वे। अब सर्वे का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐड ही होता है ऑब्वियसली। प्रोडक्ट अपडेट क्या होता है, ऐड होता है, वो आपको भर भर के ऐड देगा, लेकिन डिसेबल करके रखिएगा तो ऐड नहीं देगा। ये बात और है कि वो बोल सकता है, जैसे अभी डिटेल में आप देख रहे थे कि आपको कम ऐड मिलेगा, लन फन देवानंद। देखिए दोस्तों आपका पब्लिशर जो है हो सकता है ऐड कम कर दे, मगर
अगर 100 से 2 तो हो जाएगा कम से कम। तो आप क्या चाहते हैं, 100 ऐड चाहते हैं या 2 ऐड चाहते हैं? तो ऑब्वियसली से 2 ऐड हो जाएगा। पूरा भी बंद हो सकता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि आपको भर भर के ऐड देता है और आप यूज नहीं करते हैं, तो पब्लिशर जो है वो सोचता है कि यार इसको ऐड भेजते हैं तो यूज ही नहीं करता है। तो अब तक आपका पब्लिशर मजा ले रहा था आपको ऐड भेजकर, अब आप मजे ले सकते हैं अपने पब्लिशर का ऐड को ना देखकर। इसके बाद एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के बाद आप देख सकते हैं यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, अगेन यहाँ पर ऑन होगा। फटाक से आपको ऑफ कर देना है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि देखिए क्या बोलता है, सेंड करता है डायग्नोस्टिक को, डिवाइस ऐप यूसेज डेटा को। अब दोस्तों अगर आपको पैसा मिलता है तो आप कीजिए, मुझे तो नहीं मिलता है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, पैसा मिले चाहे जो भी मिले, प्राइवेसी से कभी भी आपको खिलवाड़ नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा कि आपका फोन का प्राइवेसी अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर तो गया आपका सारा डेटा, फिर आपका सारा इन्फॉर्मेशन गया, और आप भी बिल्कुल सोचेंगे कि क्या क्या मैसेज जा रहा है बाहर, आपको क्या क्या ऐड आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, प्राइवेसी से कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देना है। आपको मोबाइल का प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, कोई परिंदा पर ना मार सके। अगर ये सब सेटिंग को आप बढ़िया से कीजिएगा दोस्तों, तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, मक्खन की तरह लैग फ्री हो जाएगा। और मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में ही आप देखते हैं यूसेज डायग्नोस्टिक से पावर ऑफ वेरीफाई मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर सबसे नीचे कमाल का आपको ऑप्शन ऐप पिनिंग का भी मिल जाता है, जो आपको जरूर से इनेबल करके रखना है। इस तरह से ओके कर देना है और आस्क फॉर अनलॉक पैटर्न बिफोर पिनिंग को भी इनेबल कर देना है। फायदा क्या होता है दोस्तों, तो आपने मोबाइल को देते हैं अपने किसी दोस्त को, क्या करने के लिए, तो कुछ ऐसा जैसे ब्राउजिंग के लिए, तो ब्राउजर ओपन करके देते हैं, और आपका दोस्त जो होता है वो शाना निकलता है। वो क्या करता है, तो ब्राउजर के अलावा आपके गैलरी में चला जाता है, आपको बैंकिंग ऐप देखने की कोशिश करता है, आपका मैसेज देखने की कोशिश करता है, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तो भलाई का तो जमाना है दोस्तों, मगर दूसरे तरीके से, थोड़ा कान को उल्टा पकड़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर नीचे से ऊपर ऐसे करके रखना है, ऐप आइकॉन में जाना है, और यहाँ पर पिन का आइकॉन है, इसको टच कर देना। अब देखिए ये जो ऐप पिन हो चुका है। अब वो गैलरी में जाने के क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ऐसे निकलने की कोशिश करेगा, देखेगा अरे ये तो हो ही रहा है, तो केवल स्क्रॉल ले रहा है, बाहर तो निकल ही नहीं रहा है। फिर इसको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, बैक जाने की कोशिश करते हैं, देखिए बैक तो चला जाएगा, फिर से बैक जाने की कोशिश करेगा, फिर बैक से चला जाएगा। बैक जा सकता है मगर वो बाहर नहीं निकल सकता, आप देख सकते हैं यहाँ से। वो फुल बैक जाने की कोशिश करेगा, वो टैब भी बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो क्रोम ऐप में ही रहेगा, क्योंकि क्रोम ऐप जो है वो पिन हो चुका है। तो देखिए लास्ट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। देखिए तो अनपिन दिस ऐप बोल रहा है स्वाइप करने के लिए, होल्ड करने के लिए। फिर उसको लगेगा कि चलो ठीक है, अब तो गैलरी नहीं देख पा रहे हैं, क्या हो गया पता नहीं, तो स्वाइप एंड होल्ड करके देखते हैं, शायद देख लें। तो वैसे स्वाइप करके होल्ड करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही स्वाइप अप करने की कोशिश करेगा, देखिए इस तरह से मोबाइल जो है वो लॉक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अनलॉक कौन कर सकता है, तो केवल आप कर सकते हैं। तो गैलरी, मैसेज, बैंकिंग ऐप वो सब तो नहीं देख पाया आपका दोस्त, तो अनलॉक तो कर नहीं पाएगा, तो फोन दे देगा आपको। आप क्या करेंगे, फटाक से यहाँ से अनलॉक करेंगे। मगर उसके नीचे आप देख सकते हैं आपको मैच कैटेगरी यहाँ पर लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाता है, कितना बढ़िया शानदार। इसका भी एक फायदा है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, तो अपने लॉक स्क्रीन में अपना नाम दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ताकि अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आपके किसी दोस्त को मिल जाए या किसी को मिल जाए, वो मोबाइल नंबर और नाम देके आपको आपका फोन जो है पहुंचा देता है। क्योंकि आपका फोन गुम हो गया है या कहीं से खो गया है, तो ऑब्वियसली वो कैसे जानेगा वो आपका मोबाइल है, तो यहाँ से नाम और नंबर देखकर जान जाएगा कि आपका, और आपको पहुंचा देगा। तो आपका दोस्त जैसे ही फोन देता है आपको, आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए आप कहीं भी जाना चाहे जा सकते हैं, जो आपका दोस्त नहीं जा पा रहा था। अब सिक्योरिटी प्राइवेसी में एक बहुत ही खतरनाक का सेटिंग था दोस्तों, वो भी हम आपको बता देता हूँ। आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, यहाँ पर आप डिवाइस अनलॉक में जैसे ही जाते हैं तो सबसे नीचे आपको थेफ्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है, इस तरह से ओके करके। फायदा क्या होगा, तो आपका मोबाइल कोई भी चोरी करके जैसे ही भागेगा तो आपका मोबाइल जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कोई आपका अचानक से लेके भाग रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉक हो जाएगा आपका डिवाइस। और ऑफलाइन डिवाइस लॉक को भी आप इनेबल करके रखें, ताकि आप कहीं से भी अपने डिवाइस को लॉक कर सकें। बस आपको अपना जो जीमेल आईडी है उससे कहीं भी लॉगिन करना है और वहां से लॉक कर देना अपने इस मोबाइल को। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं रिमोट लॉक है। अगर आपका डिवाइस लॉस्ट हो जाता है या स्टोलन हो जाता है तो आप लॉक कर सकते हैं कहीं से भी, बस आपको इस वेबसाइट पे जाना है और लॉक कर देना है। इनफैक्ट आप अपने डेटा को इरेज भी कर सकते हैं अगर आपका डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल आपके मोबाइल में है, तो जब तक आपका फोन मिल नहीं जाता है। और इस थेफ्ट प्रोटेक्शन के अपार सफलता के बाद एक और भी आपको सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में नीचे जाएंगे तो एडवांस प्रोटेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखते हैं डिवाइस प्रोटेक्शन जरूर से आपको ऑन करके रखना है, टर्न ऑन कर देना है, जिससे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं सेफ गार्ड योर डिवाइस। कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं, देखिए डिवाइस सेफ्टी में ये हो सकता है, एप्स को आप सेफ गार्ड कर सकते हैं, नेटवर्क को कर सकते हैं, वेब को कर सकते हैं, फोन बाय गूगल है, मैसेज है, सबको यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं, इंटैक्ट कर सकते हैं अपने प्राइवेसी को, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन सेटिंग की तरफ। तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर सबसे नीचे आना है, सिस्टम में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो ऑन है। मगर ये क्या, आपके सिस्टम में तो डेवलपर ऑप्शन दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा दोस्तों, क्योंकि अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, इसको आपको एक ट्रिक के थ्रू इनेबल करना पड़ता है। तो ट्रिक क्या है, तो आपको अपने सबसे नीचे अबाउट फोन में जाना है, यहाँ पर नथिंग ओएस 4.2 लिखा होगा, इसके अंदर जाना है और उसमें बिल्ड नंबर आएगा, मल्टीपल टाइप कीजिए 7 बार, तो ये आपको बोलेगा पैटर्न देने के लिए और आपका डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल कर देगा। फिर सिस्टम में आपको इस तरह का डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा जो बाय डिफॉल्ट इनेबल होगा। अभी मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो मेरे को अगेन वही चीज करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, तो आप पहले इसको कर लीजिए, तो आप देखिएगा आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन भी दिखेगा। तो इसमें पहला काम का चीज तो यही है कि आप अपना मेमोरी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, 3 घंटे में कितना मेमोरी यूज हुआ है, टोटल कितना है, एवरेज कितना है, फ्री कितना है, मेमोरी कितना ऐप ने यूज किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और सिर्फ 3 घंटे का ही नहीं, आप यहाँ पर 6 घंटे, 12 घंटा, 1 दिन का भी देख सकते हैं, सारा का सारा डिटेल। इसमें बैक जाएंगे तो यहाँ पर भी आप
देख सकते हैं। यहाँ पर आप सारा एक दिन का देख सकते हैं कि टोटल कितना मेरे यूज हुआ है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा सा आपको नीचे आना है तो आपका करंट स्क्रीन का रिफ्रेश रेट क्या है वो यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शो रिफ्रेश रेट है, बस यहाँ से इनेबल कर दिए, देखिए यहाँ पर आता है। अभी करंटली 120 हर्ट्ज पे ये चल रहा है। थोड़ा देर आप छोड़ दिएगा, देखिए यहाँ पे 60 हो जाएगा। फिर अगर आप कुछ एक्टिविटी कीजिएगा, देखिए फिर 120 हो जाएगा, ये 90 भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मोबाइल का स्क्रीन कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है रिफ्रेश रेट यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको कमाल का 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि कमाल का चीज है। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो एनिमेशन स्केल है, जो बाय डिफॉल्ट 1 पे होगा, इसको 0.5x कर दीजिए। फिर ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल होगा, अगेन 1x होगा, फिर इसको भी 0.5 कर दीजिए। एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल ये भी 1x होगा, 0.5x कर दीजिए। अब देखिए आपका मोबाइल का बैटरी लाइफ 1 दिन से 1.5 दिन कैसे बढ़ जाता है। इनफैक्ट आप चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों, और 1.5 दिन से 2 दिन भी कर सकते हैं, मगर नया फोन है दोस्तों 1.5x ही रहने दीजिए, बनता है, ताकि आपका मोबाइल भी थोड़ा सा बढ़िया काम करे और आपका बैटरी का लाइफ भी 1.5 दिन से 2 दिन हो जाए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है, अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है, ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।